हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a बराबर आव्यूह 2 4 0 3 9 6 और b बराबर आव्यूह 1 4 2 8 1 3 हो तो क्या ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश है। तो यहाँ पर देखो, हमें दो आव्यूह a और b दिए हुए हैं और हमसे पूछा गया है कि क्या ए बी डैश का जो मान है वो b डैश ए डैश के बराबर है। तो यहाँ पर डैश का मतलब क्या होता है? आव्यूह का परिवर्त करना। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, मुख्य उदाहरण: दो आव्यूहों P व Q का गुणन करने के लिए P की पंक्तियों व Q के स्तंभों का क्रमानुसार गुणन करते हैं तदुपरांत योग करते हैं। ठीक है, तदुपरांत योगफल प्राप्त करते हैं। और ये तो हमें पता ही होना चाहिए कि यदि हम पी क्यू याद कर रहे हैं अर्थात पी को क्यू से गुणा कर रहे हैं तो जो पी में स्तंभों की संख्या है वो क्यू की पंक्तियों की संख्या के बराबर आनी चाहिए, तभी हो सकता है गुणा। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ पर ए क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है हमारे पास में 2 4 0 3 9 6। ठीक है, और बी क्या दिया हुआ है? बी दिया हुआ है 1 4 2 8 1 3। ठीक है, तो ए की जो कोटि है, ए में देखो दो तो पंक्तियां और तीन स्तंभ है तो 2 गुणा 3 हो गई इसकी कोटि। और बी में तीन पंक्तियां दो स्तंभ है तो 3 गुणा 2 हो गई इसकी कोटि। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ए में जो स्तंभों की संख्या है 3, वो बी में पंक्तियों की संख्या 3 के बराबर है, तो इनका हम गुणा कर सकते हैं। तो ए बी क्या आ जाएगा? ए बी बराबर में इनका गुणा करने से जो अवयव आएगा वो 2 गुणा 2 का आएगा। तो क्या होगा? देखो, ए की जो पहली पंक्ति है उसको बी के पहले स्तंभ से गुणा करते हैं तो 2 गुणा होगा 1 से तो 2, फिर 4 गुणा होगा 2 से तो 8, फिर 0 गुणा होगा 1 से तो प्लस में 0, फिर 2 गुणा होगा 4 से तो 8, फिर 4 गुणा होगा 8 से तो प्लस में 32, फिर 0 गुणा होगा 3 से तो 0। ठीक है, फिर 3 गुणा होगा यहाँ पर 1 से तो 3, 9 गुणा होगा 2 से तो 18, फिर 6 गुणा होगा 1 से तो प्लस में 6, फिर 3 गुणा होगा 4 से तो 12, फिर 9 गुणा होगा 8 से तो 72, और 6 गुणा होगा 3 से तो 18। यह आएगा गुणा करने पर। तो यहाँ पर देखो 10 बन गया, यहाँ पर बन जाएगा 40। यहाँ पर देखो क्या करेंगे, 18 प्लस 6 किया पहले तो वो क्या होता है 24, 24 प्लस में 3 27। ठीक है, और 12 प्लस में 72 किया। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास में? देखो 12 प्लस में 18 कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 30। ठीक है, और 72 में हमने कितना जोड़ दिया? 30 जोड़ दिया, तो हमारे पास में 102 आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया। तो ए बी का मान है ये। अब हम क्या करते हैं, अगर हम ए बी का परिवर्त निकालेंगे तो परिवर्त निकालते समय क्या करते हैं, जो पंक्तियां हैं उनको स्तंभ बना देते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि जो स्तंभ के अवयव हैं उनको पंक्तियों में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो 10 40, ठीक है, और 27 102, ये है ए बी का मान। तो हम क्या करते हैं, जो इसका परिवर्त है वो क्या आएगा? देखो, इसका परिवर्त आ जाएगा इस प्रकार: 10 40 27 102। तो 10 40 27 102, हमने क्या किया? पंक्तियों को स्तंभ बना दिया और स्तंभों को पंक्तियां बना दिया। ठीक है, तो ये हो गया। तो ए बी डैश का मान याद कर चुके हैं, तो अब देखो ए डैश का मान लिखते हैं। ए डैश क्या आएगा? जो हमारे पास में ए आव्यूह है उसका हम परिवर्त कर देते हैं। तो देखो 2 4 0 3 9 6 ये बन जाएगा। तो देखो 2 4 0 3 9 6। ठीक है, और अगर हम बी डैश याद करें तो बी का परिवर्त क्या आ जाएगा? यहाँ पर 1 4 2 8 और 1 3। तो देखो 1 4 2 8 और 1 3, तो ये आ गए परिवर्त। अब देखो, जो ए डैश का जो कोटि है ए डैश की, वो क्या है? इसमें तीन पंक्तियां दो स्तंभ है तो 3 गुणा 2, और बी डैश की जो कोटि है वो 2 गुणा 3 है। तो इनमें भी देखो जो स्तंभों की संख्या है ए डैश में वो बी डैश में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो इनका भी हम गुणन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम बी डैश ए डैश ज्ञात करना चाहते हैं, ठीक है, तो बी डैश ए डैश ज्ञात करना है, तो ये भी हम देख पा रहे हैं कि बी डैश में जो स्तंभों की संख्या है वो ए डैश में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, 3 3 है दोनों में। तो बी डैश ए डैश बराबर में क्या आएगा?
बी डैश का मान क्या है, 1 2 1 4 8 3, ठीक है। और ए डैश का मान क्या है, 2 3 4 9 0 6, ठीक है। तो इनके गुणन से देखो जो अवयव आएगा वो 2 गुणा 2 का आएगा, ठीक है। तो पहले देखो जो बी डैश की पहली पंक्ति है वो ए डैश के पहले स्तंभ से गुणा होंगे, संगत अवयव। 1 गुणा होगा 2 से तो 2, प्लस में 2 गुणा होगा 4 से तो 8, और 1 गुणा होगा 0 से तो प्लस में यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर 1 गुणा होगा 3 से तो 3, 2 गुणा होगा 9 से तो 18, और 1 गुणा होगा 6 से तो प्लस में 6। फिर देखो 4 गुणा होगा 2 से तो 8, 8 गुणा होगा 4 से तो 32, फिर 3 गुणा होगा 0 से तो प्लस में 0। फिर देखो 4 गुणा होगा 3 से तो 12, 8 गुणा होगा 9 से तो 72, और 3 गुणा होगा 6 से तो 18, ठीक है। तो ये अवयव देखो क्या बन गया हमारे पास, यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर देखो कितना आएगा, यहाँ पर 27, यहाँ पर 40, और यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास में 12 प्लस में 18 30 हो गया, और 30 प्लस में 72 किया हमने, तो 72 प्लस में 30 जैसे ही करेंगे तो 102 आ जाएगा। तो हम देखो साफ साफ देख पा रहे हैं कि ए बी डैश का जो मान है जो हमने निकाला था, देखो यहाँ पर ए बी डैश का मान आया था, तो ये ए बी, ये तो केवल ए बी का मान था, तो ए बी डैश का मान क्या बन रहा था, 10 27 40 102 ये बन रहा था। तो ये किसके बराबर आ रहा है, बी डैश ए डैश के बराबर। अतः ए बी डैश बराबर आ रहा है बी डैश ए डैश के, ठीक है। और यही हमें बताना भी था, तो इस प्रकार हमने दर्शा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।